देखिए मैंने यहाँ पर एक बाजू भी तैयार कर ली इस तरीके से। ये यहाँ तक मैंने आपको बताया है और आगे ये 2 डिजाइन बनाकर फिर सेम जितने डिजाइन मैंने यहाँ पर निकाला, जितनी रो यहाँ निकाली है उतनी ही रो यहाँ पर निकाली, फिर यहाँ ये डिजाइन 3 और फिर बाजू में देखिए 1 2 3 4 5 यानी कि 10 रो निकाली है, 5 इस तरफ से और 5 इस तरफ से। फिर मैंने रोंग साइड से इसको बंद किया है फंदों को, और यहाँ पर आप धागा थोड़ा बड़ा काटें ताकि इसको सुई के साथ सिल लें। यहाँ से इस तरीके से ये बनकर आई है और ये न्यू बॉर्न बेबी को ठीक आ जाएगी। अगर आप 6 महीने से साल तक के बच्चे की बनाना चाहते हो तो ये वाला डिजाइन जो मैंने ये वाले निकाले हैं, ये रो निकाली है, ये देखिए उल्टे की 1 2 3 4 हैं, तो आप यहाँ पर 6 रो निकालें, 6 बार करें, 1 2 3 4 5 और 6। तो ये थोड़ा ये थोड़ी लंबाई बढ़ जाएगी इसकी डिजाइन की भी और यहाँ पर भी। तो ये 6 महीने से 1 साल के बच्चे को आसानी से आ जाएगा। और 1 साल से 1.5 या 2 साल तक के बेबी की कार्डिगन बनानी है तो ये वाले डिजाइन आपको 3 डिजाइन करने होंगे। और यहाँ पर फंदे बढ़ाते जाएंगे तो शायद डिजाइन यहाँ पर आएगा, ये फंदे बढ़ाते जाएंगे तो यहाँ पर हमारा आर्म होल आएगा यहाँ तक। फिर ये डिजाइन, फिर एक डिजाइन और रखेंगे बाजू में, तो ये 3 डिजाइन हो जाएंगे यहाँ पर। तो चलिए मैं दूसरी बाजू पे आपको बताती हूँ। यहाँ तक मैंने आपको बताया था कि ये मैंने यहाँ तक बनाया है इसको। और अब देखिए आगे दूसरी बाजू हमें बनानी है तो हमें ये बैक साइड के फंदे यहाँ पर लेने होंगे इस रो पर, सॉरी इस नीडल पे जो हमने ये तार वाली नीडल ली हुई है यहाँ पर। ये एक साथ लाने से पहले हमें यहाँ पर 2 फंदे बढ़ाने होंगे, एक फ्रंट साइड का और एक बैक साइड का, एक फिर ये हो गए 2 फंदे हमने यहाँ पर बढ़ा लिए। अब देखिए सेम यहाँ पर सीधी सी रो निकलेगी क्योंकि यहाँ पर डिजाइन की जो डिजाइन रखा हुआ है उसकी सीधी रो आएगी यहाँ पर। और ये इस तरीके से करेंगे, जो हमारे बैक साइड के फंदे हैं उनको इस नीडल पर लेंगे और फिर वहाँ बाजू के लेंगे। ये हमारे 60 फंदे हैं और 2 फंदे फिर बढ़ा दिए, यानी कि एक इस तरफ से एक उस तरफ से बढ़ेगा तो 62 फ्रंट में हो जाएंगे दोनों तरफ के बटन पट्टी वाले छोड़कर, और 62 हो जाएंगे ये हमारे बैक साइड के। यहाँ तक हम इसको लेंगे। अगर आप पहले फ्रंट और बैक बनाना चाहते हो तो उसकी बुनाई कर लें, फिर बाद में बाजू बना लें, पर मैं यहाँ पर बाजू पहले बनाई है क्योंकि फिर हमें थोड़ी दिक्कत होती है। अगर हम बाजू बाद में बनाते हैं तो थोड़ी सी दिक्कत आती है और इसमें कोई भी ऐसा कुछ नहीं होगा, आसानी से बन जाएगा। ये देखिए यहाँ तक। अब हम इसको इस तरीके से लेंगे
और ये बाजू वाले फंदे हम दूसरी 9 नंबर की ये दूसरी नीडल है, हम इस पर लेंगे इन फंदों को, और दूसरी ही ये ऊन लगाएंगे जो हमने उस बाजू पहली वाली बाजू में लगाई थी। देखिए इस तरीके से यहाँ पर भी सीधा ही बुनाई होगी। यहाँ पर एक नोट लगाएंगे, जो बाजू के फंदे हैं वो बुनाई करेंगे। यहाँ तक ये 2 फली हैं, तो एक इस तरफ जाएगा एक इस तरफ। इस वाली नीडल को भी हम ऐसे उतारेंगे ताकि ये यहाँ पर हमारे फंदे ना निकल सके। उल्टी साइड में सारी रो उल्टी उल्टी आएगी। उल्टी साइड में सारी रो उल्टी उल्टी बना लेती हूँ। ये इसकी राइट साइड। पहला फंदा आप उतारना चाहते हो तो उतार सकते हो, फिर मैं यहाँ पर बुनाई करूँगी। ये सारी रो उल्टी उल्टी बनेगी। उल्टी रो जितने भी आएगी तो उल्टी उल्टी होंगी। और ये राइट साइड में जिस तरीके से ये वाली बनी हुई है उसी तरीके से हम 2 और निकालेंगे, जैसे हमने पहले निकाली हुई है ये वाली और ये वाली बाजू में। 1 2 3, तो मैं ये 3 निकाल लेती हूँ, फिर बताती हूँ। आगे डिजाइन भी मैंने बताया हुआ है, फिर भी मैं बाजू में एक बार आपको बताऊंगी कि कहाँ से गटाई हुई है। जो हमें यहाँ पर फंदे गटाई करने हैं, इसमें मैंने फंदे हर छठी रो में यानी 6th रो में दोनों तरफ से एक एक फंदा कम किया है। यहाँ पर मैंने 37 फंदे रखे हैं बॉर्डर में। यहाँ बॉर्डर में 37 फंदे रखे हैं, 37 फंदे। तो इसको मैं 3 बार इस डिजाइन को बना लेती हूँ। देखिए 1 2 3, तीसरा ये डिजाइन रखेंगे तब यहाँ पर मैं फंदे को घटाऊंगी। एक फंदा इस तरफ से घटाऊंगी, राइट साइड है ये, इस तरीके से मैंने फंदा यहाँ पर घटाई किया है। और दूसरा फंदा मैं रोंग साइड से घटाऊंगी। कंप्लीट करने के बाद फिर इस तरफ आऊंगी, तब हर छठी रो में मैं यहाँ पर ये फंदा घटाने वाली हूँ।
तो मैं यहाँ तक इसको बना लेती हूँ। ये इसकी रॉन्ग साइड है, तो यहाँ पर भी मैं इस तरीके से फंदा घटाऊंगी। आप जिस तरीके से घटाना चाहते हो वैसे घटा सकते हो। मैंने इस तरीके से यहाँ पर फंदा घटाया है और ये सारी रो ऐसे ही चलेगी। अब मैंने जो डिजाइन 2 उल्टा 2 सीधे का रखा था, अब वो वाला डिजाइन यहाँ पर रखा जाएगा। एक बार वो भी आपको बता देती हूँ, फिर आगे आपने ये पहले बना लिया है तो फिर आपको यहाँ पर बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ये इसकी राइट साइड देखिए, यहाँ पर मैं 2 सीधे 2 उल्टे 2 सीधे 2 उल्टे इस तरीके का ये डिजाइन करने वाली हूँ, जो मैंने पहले आपको बताया हुआ है। ये वाला सेम इतनी ही रो, जितनी रो मैंने यहाँ पर निकाली है इतनी ही जो उल्टी उल्टे वाले बनाए, यहाँ पर काउंट करें तो 1 2 3 4। तो यहाँ पर मैं ये कंप्लीट कर लेती हूँ। फिर यहाँ पर ये 3 डिजाइन फिर रखे जाएंगे, जैसे मैंने इस बाजू में रखे हुए हैं। ये वाला देखिए, फिर ये 3 डिजाइन सेम। फिर ये मेरे यहाँ पर 37 यानी कि 37 फंदे यहाँ पर रह गए। तो यहाँ पर मैंने ये वाला बॉर्डर बनाया है और फंदे कैसे बंद किए हैं वो भी बिल्कुल ही आसान है, वो मैं आपको आगे वीडियो में बताने वाली हूँ। तो यहाँ पर मैंने हर छठी सिलाई यानी 6th रो में मैंने यहाँ पर फंदा घटाया है। तो मैं इसको कंप्लीट कर लेती हूँ बाजू को। अब आपको समझ में आ गया होगा, बिल्कुल ही आसान। वीडियो मेरी ज़्यादा लंबी हो गई है, ये शायद 2 पार्ट में मुझे ये डालनी पड़ेगी। फिर मैं आपको ये वाला बताने वाली हूँ। यहाँ पर भी सेम ही होगा, सेम तरीका ही होगा। चलो फिर भी मैं आपको बताऊँगी। तो मैं इसको कंप्लीट कर लेती हूँ। देखिए, मैंने यहाँ पर ये बॉर्डर वाली 1 2 3 4 5 रो निकाली है। 5 और 5 10 रो निकाली। अब देखिए, ये है इसकी रॉन्ग साइड। रॉन्ग साइड में यहाँ पर फंदे कैसे बंद करने हैं, देखिए जैसे भी आप बंद करना चाहो वैसे कर सकते हो। मैंने इस तरीके से ना तो ज़्यादा लूज रखने हैं ना ही ज़्यादा टाइट रखने हैं, इस तरीके से 2 का 1 किया है। अब यहाँ पर एक नोट लगाएंगे। फिर यहाँ पर ये धागा इतना यहाँ पर कट करें ताकि ये बाजू हम यहाँ पर सील सकें। तो ये मेरी दूसरी बाजू भी हो गई।
अब देखिए इसमें क्या करना है, जो हमारा फ्रंट और बैक साइड का है, बैक साइड ये हमने फ्रंट का एक पार्ट और बैक साइड का लिया है, तो अब ये फ्रंट साइड का है। तो यहाँ पर भी हम जैसे हमने पहले 2 फंदे बढ़ाए हैं, ऐसे ही हम यहाँ पर 2 फंदे बढ़ाएंगे, इस तरीके से 1 और ये 2। और जैसे डिजाइन चला हुआ है सेम वैसे ही रखेंगे, सीधा सीधा ऐसे। उल्टी रो सारी उल्टी उल्टी ही आएगी। बटन पट्टी वाले फंदे छोड़कर सारी रो ये सीधी, और फिर उल्टी रो सारी रो उल्टी उल्टी आएगी, बटन पट्टी वाले फंदे भी। अब ये फ्रंट और बैक साइड का दोनों एक साथ चलेंगे, सेम जैसे मैंने बाजू में बनाया है डिजाइन, सेम यहाँ पर भी सेम ही होगा। 2 2 4 6। अब देखिए धागा अपनी तरफ और ये उल्टे। देखिए बाजू निकली है इसकी, और ये इस तरीके से आएगा। सेम डिजाइन यहाँ पर रखा है, सेम जैसे हमने बाजू में ये 3 1 2 3, सेम यहाँ पर भी 3 डिजाइन करेंगे। अब यहाँ पर कोई फंदा ना बढ़ेगा ना ही घटेगा। फिर ये वाला एक डिजाइन ये रखा है, सेम ऐसे ही डिजाइन रखेंगे फ्रंट और बैक दोनों में। फिर ये वाला, तो फिर हम यहाँ पर देखते हैं कितनी लेंथ बैठती है, फिर उसके बाद हम बॉर्डर तैयार करेंगे। अब ऐसे ही सेम जैसे मैंने बताया है इसी तरीके से यहाँ पर बनाते जाएंगे, इस तरीके से ऐसे गोल गोल चलेगा। तो चलिए मैं इसको बना लेती हूँ, फिर आगे आपको बताती हूँ बनाने के बाद कैसे ये तैयार हुआ है। देखिए मैंने इसको यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है, वही जो हमने बाजू में जितना हमने बाजू में किया है इतना ही। एक सिर्फ मैंने यहाँ पर देखिए एक यहाँ पर सीधी रो निकाली है एक्स्ट्रा, यहाँ पर एक सीधी रो एक्स्ट्रा निकाली है, और सभी रो मैंने सेम किया है। और 5 1 2 3 4 5 मैंने ये किया है सेम बाजू की तरह, सेम ये डिजाइन इस डिजाइन की तरह है, ऐसे ही बिल्कुल आसान तरीके से। और इसकी मेरी यहाँ पर लेंथ कंप्लीट हो जाती है। अब यहाँ पर देखिए मेरे यहाँ पर बटन होल आए हैं, देखिए 1 2 3 4 5 बटन होल आए हैं यहाँ पर। और यहाँ पर अब मैं यहाँ गटाई करूँगी, तो गटाई किस तरीके से करना है, जैसे मैंने वहाँ आपको बाजू पर बताया, बाजू पर तो मैंने सभी फंदे 2 का 1 2 का 1 किया है। और ये अब देखिए किस तरीके से करना है, तो मैंने सोचा कि चलो आप लोगों के साथ यहाँ तक तो शेयर किया है तो यहाँ भी कर दूँ। इस तरीके से पहला फंदा इस तरीके से उतारेंगे, ऐसे करेंगे अपनी तरफ 2 का 1, यहाँ पर 2 का 1 होगा, ये है इसकी रोंग साइड से। फिर यहाँ पर 2 का 1, फिर यहाँ पर 2 का 1 3, और ये 4 फंदे बनाने के बाद देखिए यहाँ पर 3 का 1 2 और ये 3 फंदे लेने हैं, 3 फंदों का 1 फंदा होगा। फिर वही 1 2 का 1 किया, 1 फंदा हो गया, 2 फिर 3 फंदे हो गए, फिर ये 4 फंदे हो गए,
फिर यहाँ पर एक फंदा, ये 2 और 3, 4 फंदों के बाद 3 फंदों का एक फंदा करना है ताकि ये नीचे से फैले नहीं। 1 2 3 4 और ये 5वीं फंदे पर 3 का एक। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो जब आप राइट साइड में उल्टा उल्टा करोगे तब यहाँ पर भी आप फंदों का 2 का एक कर सकते हो। यहाँ पर फंदे आप घटाई कर सकते हो। अगर ऐसे करना है तो ऐसे भी कर सकते हो। 1 ये 2 3 4, 5वें फंदे पर हमें 3 का एक करते जाना है। 1 2 3 4 और फिर 5वें फंदे पे। इसी तरीके से मैं इसको सभी को यहाँ पर बंद कर लेती हूँ, इन फंदों को, और फिर मैं आपको इसका ये दिखाती हूँ। और फिर इसके बनाने के बाद आपको ये उल्टी यानी कि रॉन्ग साइड करके इसको ऐसे स्टिच करना है सुई के साथ। तो मैं अभी इसको कंप्लीट करके स्टिच करके फिर आपको इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। और ये क्रोशिया के साथ या फिर सुई के साथ आप इस धागों को गुम करेंगे, चाहे तो इस यहाँ पर बटन पट्टी पे करें चाहे गले पे करें। तो मैं इसको कंप्लीट करके फिर दिखाती हूँ आपको। देखिए इसका फाइनल लुक इस तरीके से आया है। यहाँ पर मैं इसमें बटन लगा लूँगी और देखिए कितना अच्छा सा, कितना प्यारा सी ये कार्डिगन बनकर आई है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। चलते चलते आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो को शेयर करें। अच्छी लगे तो लाइक भी ज़रूर करते जाना। तो थैंक यू।